हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल रसायन संग्रह में। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इंटर के बाद आप जल्द ही टीचर कैसे बने। अगर आप इंटर कर चुके हैं, इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर आप बन सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, लिखा हुआ है 12 बाद जल्द ही टीचर कैसे बने। उसके बाद लिखा हुआ कक्षा 1 से 8। उसके बाद लिखा हुआ है अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो टीचर बने। तो टीचर बनेंगे तो आप कौन टीचर बनेंगे? तो प्राइमरी टीचर ही बनेंगे, मतलब कि 1 से 5 तक का ही टीचर आप बनिएगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, मतलब प्राइमरी टीचर बनने के लिए तो सबसे पहले आपको मतलब कि कोई कोर्स करना पड़ेगा। कोई कोर्स का मतलब कि क्या तो आप डीएड कर लें या नहीं तो डीएड कर लें। ये दोनों में जो बेटर होता है ना, वो डीएड ही होता है। आप डीएड कर लीजिए और डीएड करने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा फिर? तो आपको सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या एसटीईटी मतलब कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर 1 में आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा। क्वालिफाइड का मतलब पास मत कर लिया तो आपको सीटेट या स्टेट टीईटी एग्जाम में पास होना पड़ेगा। तो उसमें उस एग्जाम में कौन पेपर पास होना पड़ेगा? तो पेपर 1 याद रखिएगा। पेपर 1 में जब पास हो गए तो आप टीचर बनने लायक हो गए, मतलब कि टीचर की बहाली आएगी तो आप उस फॉर्म में अप्लाई करने लायक हो गए। अब इसके बाद देखिए, एक बात मैं और बताने वाला हूँ। इन दोनों जो दोनों कोर्स होता है ना, या 2 वर्ष का होता है। तो इन दोनों में अगर आप 1 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, अगर इसका मार्क्सशीट आ गया है, अगर इसका एमएस का मतलब मार्कशीट, अगर इसका मार्कशीट आ गया है तो आप मतलब 1 ईयर पे ही आप सीटेट या एसटीईटी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पेपर 1 में पास हो सकते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए कि आप पेपर थी 1 साल मतलब 1 वर्ष ही आपका बीत चुका है। एक मतलब 1 कहने का मतलब कि आपका 1 वर्ष बीत चुका है, आपका पहला वर्ष का मतलब पहला सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है। उस पर आप सीटेट या एसटीईटी एग्जाम का एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए, उसमें पास भी हो गए तो अच्छा की बात है। जब पास हो गए तो जैसे ही मान लीजिए कि आपका 2 वर्ष का कोर्स है, जैसे ही कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद आप तो सीटेट में पास कर गए हैं, एसटीईटी में पास कर गए हैं। मान लीजिए कि जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद कहीं आपका लॉक साथ दे दे, कहीं मतलब बहाली तुरंत आ जाएगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी 2 फायदा हुआ। कौन कौन? एक तो आप मतलब हुआ कौन कौन एक तो आप 2 वर्ष में 1 वर्ष में ही आप सीटेट निकाल लिए और उसके बाद आपका डीएलएड या डीएड कंप्लीट होते होते आपका बहाली मतलब डीएड या डीएलएड कंप्लीट होते होते बहाली आ गई। अब बहाली आने के बाद आप अप्लाई कर दिए, आपका मेरिट बन गया, आप टीचर बन पाइएगा। अब आपके दिमाग में बात आता होगा कि इसका मेरिट कैसे बनता है, फॉर्म के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है, मेरिट कैसे बनता है। तो देखिए, इसमें आपको अप्लाई के लिए क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन लगाना पड़ता है। तो देखिए, इसमें अप्लाई के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन लगाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि आप इंटर पास कर चुके हैं, आप डिप्लोमा कोर्स में से किसी एक कोर्स को कर लिए या 1 ईयर पार कर चुके हैं। देखिए, आप सीटेट या एसटीईटी पास हो गए, यानी आप टीचर बनने लायक हो गए। उसके बाद बहाली आएगी, तो बहाली आने के बाद आप अप्लाई कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट कौन लगाएंगे, इसके बारे में देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है बहाली के अनुसार अप्लाई। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आप तो इंटर पे मतलब क्या डीएड या डीएड कर लिए हैं, सीटेट भी निकाल लिए हैं, मतलब सीटेट या एसटीईटी निकाल लिए हैं। अब निकालने के बाद आपको अप्लाई थी बहाली के लिए अप्लाई में जो डॉक्यूमेंट लगता है वह लगता है 10th का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट या डिप्लोमा, मतलब डीपी यहाँ पे लिख रहे हैं डिप्लोमा को, तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यानी उसका मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आपका आप जो सीटेट पास किए हैं चाहे एसटीईटी पास किए हैं उसका भी आपका मतलब जो सर्टिफिकेट होता है वो भी लगेगा। अब लगने के बाद ये सब लगता है, उसके बाद आप अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद आपके दिमाग में बात आता होगा कि इसका मेरिट कैसे बनता है। तो देखिए, मेरिट पहले समझिए, मेरिट इसका कैसे बनता है। तो मेरिट इसके बनने का जो नियम होता है कि आप 10th का लगा है मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट लगा है, डिप्लोमा मतलब डीपी लिख रहे हैं, डिप्लोमा का मार्कशीट लगा है, तो इसका मेरिट बनने का नियम होता है कि आपका 10th के मार्कशीट, आपके 10th के मार्कशीट में जितना मार्क्स है उसमें परसेंटेज निकाली जाएगी। आपका 10th का परसेंटेज, इंटर का परसेंटेज और इसका परसेंटेज, तीनों को जोड़कर क्या किया जाएगा, तो 3 से भाग दे दिया जाएगा। 3 से क्यों भाग दिया जाएगा? क्योंकि आप 3 को लगाए थे। कौन कौन? 10th, इंटर और डिप्लोमा, ये तीनों जब लग जाएगा ना तो 3 से भाग दिया जाएगा। उसके बाद आपके परसेंटेज में भाग देने के बाद जितना परसेंटेज आएगा, मान लीजिए कि आपका परसेंटेज में भाग देने के बाद मान लीजिए आपका x% आया। अब x% में क्या किया जाएगा कि आप जो सीटेट पास किए हैं, तो सीटेट तो आपके एग्जाम, जो आपके सीटेट का जो एग्जाम होता है वह 150 नंबर का एग्जाम होता है। तो 150 नंबर के एग्जाम में अगर मान लीजिए कि आप इतना परसेंटेज लाए हैं, मतलब 150 में, मान लीजिए कि आप 150 में
इतना ला है, कितना तो 55% से अधिक और 70% से कम, 150 का, तो कितना अंक आपको दिया जाएगा? आपको परसेंटेज में कितना परसेंटेज, कितना अंक जोड़ दिया जाएगा? 2 अंक। मतलब कि आपका तीनों में भाग देने के बाद आपका एक्स परसेंट, चाहे जितना परसेंट आया हो उसमें 2% और जोड़ दिया जाएगा। अगर आप इतना लाते हैं तो 4% जोड़ दिया जाएगा, अगर इतना लाते हैं तो 6 अंक जोड़ दिया जाएगा, इतना लाते हैं तो 10 अंक जोड़ दिया जाएगा। तो यह हुआ मतलब मेरिट बनने का प्रोसेस। एक बार और सुन लीजिए। आपके इंटर का, आप एक बार और सुन लीजिए, आपके 10th का परसेंटेज, इंटर का परसेंटेज, आप जो डिप्लोमा कोर्स किए हैं उसका परसेंटेज जोड़कर 3 से भाग दे दिया जाएगा। 3 से भाग देने के बाद आप सीटेट में अगर इतना आप मतलब परसेंटेज मार्क्स लाते हैं तो 2 अंक जोड़ा जाएगा, इतना लाते हैं तो 4 अंक जोड़ा जाएगा, इतना अंक लाते हैं तो 6 अंक जोड़ा जाएगा, और इतना अंक लाते हैं तो 10 अंक जोड़ा जाएगा। तो यह हुआ मेरिट बनने का प्रोसेस। तो यह जो अभी तक हम बताएं कौन सा टीचर के लिए बताएं, तो प्राइमरी टीचर के लिए बताएं। अब आगे चलेंगे कि मतलब 6 to 8, मतलब 1 से 8 तक या 1 से 8 तक टीचर आप कैसे बन पाइएगा। देखिए, इसको बोलते हैं अपर प्राइमरी टीचर, मतलब अपर प्राइमरी लेवल टीचर। मतलब अगर 1 से 8 तक का टीचर बनना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तथा डीएड या डीएलएड कर लिए हैं तो आप सीटेट का दोनों पेपर का मतलब पेपर 1 पेपर 2 भर सकते हैं, दे सकते हैं। अब फिर लिखा हुआ है कि जब दोनों पेपर में आप पास हो जाते हैं तो आप कक्षा 1 से 8, यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 1 से 8 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सीटेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लिया सीटेट में 2 पेपर का एग्जाम होता है, चाहे स्टेट टीईटी में 2 पेपर का एग्जाम होता है, तो इसमें आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों पेपर में पास हो जाते हैं तो कक्षा 1 से 8 तक के टीचर बनने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई में आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, मतलब अपर प्राइमरी लेवल टीचर बनने के लिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहाली के अनुसार। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10th, इंटर, डिप्लोमा कोर्स, ग्रेजुएशन, इसमें देखिए 4 आ जाएगा। 4 क्यों आएगा? क्योंकि आप ग्रेजुएशन पर मतलब अपर प्राइमरी लेवल टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट इसमें लगाइएगा। तो अब इसमें मेरिट जो बनने का मतलब प्रक्रिया होता है, आपका 10th का मार्क्स प्लस इंटर का मार्क्स प्लस डीपी का मतलब डिप्लोमा जो किए हैं, और उसके बाद ग्रेजुएशन जो आप ग्रेजुएशन किए हैं उसका मार्क्स जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने के बाद 4 से भाग दे दिया जाएगा। तो मार्क्स नहीं जो रहता है, परसेंटेज जो रहता है, माइंड में याद रखिएगा। मतलब 10th में आपका कितना परसेंटेज है, इंटर में कितना परसेंटेज है, डिप्लोमा कोर्स में कितना परसेंटेज है, उसके बाद जोड़ने के बाद 4 से भाग दिया जाएगा। 4 से भाग देने के बाद इसमें क्या, 4 से भाग देने के बाद उसके बाद आपका सीटेट का जो वेटेज जो मार्क्स मिलता है, वेटेज का मतलब कि आप 150 नंबर में अगर इतना लाए हैं तो 2 अंक जोड़ दिया जाएगा, उसमें प्लस कर दिया जाएगा, अगर इतना लाए हैं तो 4 अंक प्लस कर दिया जाएगा, इतना है तो 6 अंक प्लस कर दिया जाएगा, इतना लाए हैं तो 10 अंक प्लस कर दिया जाएगा। प्लस करने के बाद आपका मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा, उसके बाद आप क्या बनिएगा, तो टीचर बन पाइएगा। तो यह हुआ कक्षा 1 से लेकर 8 तक, मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के टीचर बनने के लिए प्रक्रिया। टीचर कैसे बनेंगे, क्या करना पड़ेगा, मेरिट कैसे बनता है, अप्लाई के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है, ये सब के बारे में मैंने बताया। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाई स्कूल के टीचर आप कैसे बन पाइएगा, या कॉलेज टीचर कैसे बन पाइएगा, या उससे भी हाई लेवल के टीचर कैसे बन पाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इंटर के बाद करना क्या है। अगर इंटर के बाद आपको टीचर ही बनना है तो जिस तरह मैंने बताया हूँ उस तरह आप चलिए। मतलब आपको बता तो रहा हूँ कि आप 2 या 3 साल के अंदर मतलब कि आप टीचर बन सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया डीएड या डीएलएड में, कहीं 1 वर्ष के बाद ही आप सीटेट क्वालिफाइड हो गए पेपर 1 में, और कहीं आप मतलब आपका जो डिप्लोमा कोर्स है वो कंप्लीट होते होते कहीं बहाली आ गई, आप सीटेट भी पास हो गए, तब अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद तुरंत आप टीचर बन सकते हैं।